कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज़ हों, वो जब इंडिया से होके चले जाते हैं ना एक दफ़ा, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मज़े का कि भाई क्या करें। अब इंडियन वेडिंग्स पे किस तरह से वो मतलब ये गोरे आप देख सकते हो इनकी शक्लों से ना, तो था कि इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इसी तरह मुसलमानों के कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। किस तरह कहाँ पे फॉलो किया जाता है? आपको गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। अल्लाह ताला ने कहा था कि भाई बस हिंदू नहीं होंगे, सिर्फ मुसलमान ही होंगे। अब ये कह रहे हैं कि जी मुसलमान हम दीन से दूर हैं, तो ये किसका कसूर है? आता ना कायदे में हम लैदा हो जाएंगे, हम अपनी रसूमात सही करेंगे, हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना है, तो फिर कौन सा, हमने तो उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। इंडिया की फिल्म रिलीज होती थी तो हम पहले सबसे पहले हम कहते खुश होते, हमने ये देख ली है। नमस्कार दोस्तों, अंजलि's रिएक्शन के और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है अनम शेख ऑफिशियल का, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉरेनर लोग भारतीय संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को वो अपना भी रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है देखते हैं। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। हमें देखें, दुनिया में रहने के लिए सबकी ज़रूरत है। सबसे पहले हम साए की ज़रूरत होती है। जो चीज़ हम बाहर से हज़ारों किलोमीटर से लेके आते हैं, जो हमें अगर 100 किलोमीटर से मिलती है वो बेहतर नहीं है, वो सस्ती नहीं है। क्या अल्लाह ताला ने कहा था कि भाई बस हिंदू नहीं होंगे, सिर्फ मुसलमान ही होंगे? अब ये कह रहे हैं कि जी मुसलमान हम दीन से दूर हैं, तो ये किसका कसूर है? हमारा भी नहीं है, हमारे निज़ाम का कसूर है, हमारे अफसरों का कसूर है, हमारे मतलब है कि सियासतदानों का कसूर है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है। ये सारा कसूर उनका है कि आखिर ये इस्लाम के ऊपर पाकिस्तान बना था ना, तो इस्लामी जमहूरिया इसको करा, तो फिर इस्लाम। अब हम छोटा सा एक्सक्यूज़ करो जी साढ़े दीन की कमी है, तो साढ़े प्यो ने ताड़ी कमी पानी है, और दीन की कमी तो खुद ही पूरी करनी है ना। इंग्लिश की कमी होती है तो माँ बाप बच्चे को उठाते हैं, उसको ब्रेकफास्ट भी कराते हैं, उसके 10 नखरे करते हैं कि जाओ बेटे स्कूल इंग्लिश पढ़ लो, और दीन की खातर कहते हैं कारी को कह देंगे खैर है, ठीक है। तो ये कसूर हमारा है, हमारी जनरेशन का कसूर है, हमारे माँ बाप का, हमारे बड़ों का कसूर है कि जब देखें, या तो फिर अलहदा ही, हमें अलहदा होने का फ़ायदा क्या हुआ? जब हमने यही कहा था ना कायदे में हम लैदा हो जाएंगे, हम अपनी रसूमात सही करेंगे, हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना है, तो फिर कौन सा, हमने तो उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। अपना कल्चर तो हमारा काम था। देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा दुनिया का राइवेंट मरकज़ है, दीन फैलता है, ठीक है, वहाँ उनको बहुत लोग देख के मुतासर हुए हैं, मुसलमान भी हुए हैं, ठीक है, मगर क्या ये काफ़ी है? सही में आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, ये वीडियो देखिएगा। हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज़ हों, वो जब इंडिया से होके चले जाते हैं ना एक दफ़ा, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मज़े का कि भाई क्या करें। अब इंडियन वेडिंग्स पे किस तरह से वो मतलब ये गोरे आप देख सकते हो इनकी शक्लों से ना, तो ये किस तरह से नाच रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें उनसे इंस्पायर होती है देख कर ना। क्या वजूहत है कि इंडिया को फॉलो किया जा रहा है दुनिया भर में, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, और इंडिया के कल्चर को बड़ा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? आप बताइएगा। गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ है, अपनी शादियों में, अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं, उनके फूड को मानते हैं, उनकी हर प्रोडक्ट को मानते हैं। सिर्फ हमें हिंदू होने से इख्तलाफ है। शायद वो अगर मुसलमान हो जाए तो शायद हमें फिर इख्तलाफ बात शुरू हो जाएंगे, शायद फिर हमें ये प्रोडक्ट भी गंदी लगने लग जाएगी, शायद उनका कल्चर भी गंदा लगना चाहिए। मुसलमान का दुश्मन है, ठीक है। हमें देखें, हमें क्या ज़रूरत थी कि इंडिया का कल्चर अडॉप्ट करने की? हमने क्यों नहीं ईरान का लिया, ठीक है, क्यों नहीं हमने किसी इस्लामिक कंट्री का कल्चर अपनाया? हमने अपना कल्चर क्यों नहीं तलाश किया कि हमारा कल्चर क्या है? कैसे तलाश करते? मतलब है कि हमारे मीडिया देखें, अभी तकरीबन 20 साल से मुशर्रफ के दौर के बाद मीडिया इतना आज़ाद हुआ है, ये व्हाट्सअप वगैरह आ गया है, यूट्यूब वगैरह आ गया है, फेसबुक वगैरह आ गया, अभी हुआ है ना। इससे पहले तो कोई मीडिया नहीं था, कोई इंडिया का चैनल इधर नहीं चलता था। हम पैसे खर्च करके VCR लेके, फिल्में लेके किराए पे, मतलब महंगी फिल्म, कोई इंडिया की फिल्म रिलीज़ होती थी तो हम पहले सबसे पहले हम कहते खुश होते, हमने ये देख ली है, तुमने बाद में देखनी है। और आज हमें एतराज़ हो रहा है कि दूसरे जो लोग हैं
दूसरे मुल्कों वाले इंडिया वाले के कल्चर को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? हमने तो पहले से किया हुआ है भाई, सिर्फ हम मानते नहीं है, यही हमारी गलती है। जो चीज़ें हमें उनसे लेनी चाहिए थी, जो सीखनी चाहिए थी, वो हमने नहीं सीखी हैं, और जो अय्याशियाँ सीखनी थी, जो कल्चर, बसंत का त्यौहार अब ख़त्म हो गया है। जितनी पाकिस्तान में लाहौर में बसंत मनाई जाती थी, इतनी पूरी दुनिया में नहीं मनाई जाती थी, ठीक है। अभी वो कातल खेल हो गया, इसलिए ख़त्म हो गया। तो ये है कि इंडिया का कल्चर है ही अच्छा है, सबको प्यारा लगता है, हमारे साथ रहे हैं, 1000 साल हम हिंदुओं के साथ रहे हैं, हमारा कल्चर भी हिंदुओं को पसंद है, हमें कोई मसला नहीं है। आज हम ये लड़ाई ना डालें, आज भी हम साहिब तल्लुकात अच्छे करें, तो यकीन करें कि हम भी तरक्की करेंगे, फिर हमारा कल्चर भी लोग लेके जाएंगे। अब हमारा वो कल्चर कौन सा लें? दहशतगर्दी का हमारा कल्चर लें? हमने क्या कल्चर दिया है? 60-70 सालों में हमने, जब से पाकिस्तान बना है, हमने सबसे पहले कश्मीर का मुद्दा उठाया है, मुजाहिदीन बनाए, हमने कश्मीर लेंगे, हम कश्मीर लेंगे, हम तो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। हम तो खुद 5-6 जो मतलब हमारे मसलक बने हुए हैं, शिया सुन्नी, हम तो इसमें लड़ रहे हैं, हम तो एक मसलक पे नहीं है। चलो ठीक है, हर बंदे को आज़ादी अपने मसलक की जिस तरह भी करे, ठीक है, मगर हमने वो काम किए हैं जो करने नहीं चाहिए थे, इसीलिए हम लोग पीछे हैं, ठीक है। जितने हिंदुओं में फ़िरके हैं ना, इतने मुसलमानों में नहीं है, मगर वो फिर भी इकट्ठे हैं। क्वेश्चन था कि इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इसी तरह मुसलमानों के कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। कहाँ पे फॉलो किया मैं जाए? आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ, आप कभी सर्च कीजिएगा, बहुत सी ऐसी वेस्टर्न वुमेन जो हैं, ठीक है, वो अपनी इज़्ज़त की वजह से इस्लामी कल्चर को पसंद करती हैं। उन्हें पर्दा मिलता है, उन्हें इज़्ज़त मिलती है, उन्हें हर चीज़ मिलती है, और बहुत सी कन्वर्ट भी हुई हैं इस्लाम में, ठीक है। अब इसी की एक एग्जांपल आपको मैं बड़ी खूबसूरत दे देता हूँ कि अफ़गानिस्तान में एक अंग्रेज़ गई थी, ठीक है, जो कि वहाँ पे कवरेज के लिए गई थी, और उसे ये था कि शायद वहाँ पे वो दहशतगर्द हैं सारे मुसलमान, बेसिकली हमें दहशतगर्द बना दिया गया है बातों की हद तक। और वही बाद में BBC के ऊपर बता रही थी कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, और जो मैंने वहाँ पे देखा है मैंने सारी दुनिया में नहीं देखा, ठीक है। बेसिकली ये कल्चर है। अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, पढ़ा लिखा के बाहर मुल्क, हर पाकिस्तानी इस टाइम कहता है कि मैं अपने बच्चे को बाहर भेज दूँ। कोई डॉक्टर बना के भी बाहर भेजता है, इंजीनियर बना के भेजता है। भाई हमारी तो एक्स आर्मी भी बाहर जा रही है, हमारी एक्स आर्मी भी बाहर जा रही है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया है? हम क्यों नहीं अपने आप को बदलते? हम क्यों कहते हैं कि जी इंडिया का गलती है, इंडिया का कल्चर? भाई हर किसी का कल्चर है, हर किसी की कोई मर्जी है। अगर हमसे कोई अच्छी उम्मीदें होती तो वो हमारा कल्चर अपनाते। जो कुछ पाकिस्तान के पास है वो हिंदुस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास मतलब जो इलाके हैं, जो हिंदू बुत मत का जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो यहाँ से परवान चढ़े हज़ारों साल पहले, यहाँ से कई मज़हब परवान चढ़े हैं, ठीक है। हड़प्पा देख लें, कटास देख लें हिंदुओं का, ठीक है। मगर हमने अपनी लड़ाई में पड़े रहे हैं। हमने आज तक अपने मुल्क का नहीं सोचे, माशरे का नहीं। हम सिर्फ यही कहते हैं जी इंडिया जी हमारा दुश्मन है, और दुश्मन तो हमारे सारे हैं। गोरा भी हमारा दुश्मन था, हमें गोरे को क्यों निकाला? वो भी तो दुश्मन था। आज उसी गोरे के मुल्क में जाने के लिए तरस रहे हैं, हर बंदा मर रहा है, 50-50 लाख लगा के जा रहे हैं, डंकी लगा के जा रहे हैं कि इस मुल्क को छोड़ दें। फिर ये किस लिए बनाया था? फिर उन्हीं को, बरतानिया वालों को वापस बुला लो कि भाई आ जाओ, ये रेलवे आपको आधे जो काम छोड़ के गए उधर, आ जाओ यही ले लो, फिर तभी ये मुल्क ठीक होगा। इनसे तो ठीक नहीं होता। ना हमारी स्टैब्लिशमेंट ठीक कर सकती है, ना हमारा कोई इदारा ठीक कर सकता है। 75 सालों में कौन सा काम यहाँ पर ठीक हुआ है? सिर्फ ये मेट्रो ऑरेंज लाइन बन गई है, कोई मोटरवे बन गई है, इसके अलावा क्या बना है? जहन तो लोगों के नहीं बने ना, जहन तो जाके लोगों के इंग्लिस्तान में बनते हैं ना, जहन तो जाके यही पाकिस्तानी, हम जब शारजा जाते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जाते हैं, सबसे पहले हम हिंदू से दोस्ती करते हैं, सिख से दोस्ती करते हैं, उसके साथ खाते भी हैं, पीते भी हैं। वहाँ जाके हम इनके साथ रह सकते हैं, और यहाँ पे हम इनके साथ तजारत नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते? कब दोगलापन ख़त्म करोगे यार? जी अपने गिरेबान में जाके, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए कि अपने आप को ठीक करें। अब हमें क्या पड़ी? अब चाइना वाला, आज हम इंडिया के पीछे पड़े, का हम चाइना के पीछे पड़ जाएंगे, परसों हम रूस के पीछे पड़ जाएंगे, हम लोगों की गलतियाँ निकालते रहेंगे। वो अपने आप को भी सुधारो ना यार। 75 साल, अभी एक बुजुर्ग कह के गए जी कौमें 300 साल में बनती हैं। ओ भाई अब 300 साल का वक्त तो नहीं है ना। वो बांग्लादेश वाले कैसे बन गए 20 सालों में, इंडिया वाले कैसे बन गए 70 सालों में, चाइना वाले कैसे बन गए? वही कौमें, आजकल तो बच्चा 5 साल का होशियार है, 10 साल के बच्चे को पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो भाई अभी दौर बहुत फास्ट हो गया है। अब ये एक्सक्यूज़ छोड़ दें कि जी हम दीन से दूरी है, तो हमने आपको दीन से दूर किया।
हमने सिर्फ सुपारे पढ़ने के लिए हमने अब कुरान पाक उतारा था, कस्में खाने के लिए कुरान पाक उतारा गया है। तो दोस्तों वीडियो में आपने देखा भारतीय कल्चर का ये प्रभाव आज का नहीं बल्कि पहले से ही है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आज भी रामायण होती है और उनके यहाँ स्पेशली करेंसी पर आज भी गणेश जी का फोटो है। दोस्तों इंडोनेशिया तो सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, फिर भी वो भारतीय कल्चर को फॉलो करते हैं। और जो दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है, उनके यहाँ व्हाइट हाउस में बड़े धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में दिवाली और होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। दोस्तों अब दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फॉलो होने वाला कल्चर है तो वो भारतीय कल्चर है। और एक तरफ पाकिस्तान है जो भारत से विरासत में पाकिस्तान को भारत का कल्चर मिला है, वो उसे ना फॉलो करके अरब कंट्री के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और वही अरब कंट्री आज भारत के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अरबों ने तो अपने यहाँ हिंदुओं के मंदिर तक बना दिए हैं। ये पाकिस्तानी है जो अपने यहाँ हिंदुओं के पुराने मंदिर है उसे भी वो तोड़ रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है पाकिस्तानियों के लिए जो मंदिर तोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।